परतवाड्याचं इतकं मोठं प्रकरण उघडकीस आलं. याच्यात कोणी काही फिर्याद द्यायला आला नाही आमच्याकडे. आम्हीच स्वतः याची दखल घेतलेली आहे. त्याची चौकशी करू ना. जर अशा पद्धतीचं शिवराज कुलकर्णी मांडलं असेल तर त्यात काही तथ्य असेल त्याची पूर्ण चौकशी करू आणि एंड टू एंड कुणाला आम्ही सोडणार नाही. बच्चू कडू संदर्भामध्ये बातमी पुढे आलेली आहे. शिवसेनेनं बच्चू कडूंना ऑफर दिली आहे विधान परिषदेची, पण अट टाकली आहे की प्रहार संघटना मर्ज केली पाहिजे शिवसेना एकनाथ शिंदे गटामध्ये. अमरावतीचे पालकमंत्री म्हणून माजी प्रदेशाध्यक्ष म्हणून या भूमिकेकडे कसं बघतात? मला बच्चू कडूला शुभेच्छा द्यायच्या आहे. माझ्या शुभेच्छा आहे त्यांना. त्यांनी प्रहार जर बंद करून एकनाथजीचा हात पकडला यात मला काही दुःख व्हायचं कारण नाही. तर नागपुरात लोडशेडिंग सुरू झाली आहे का? कारण की खूपशा नागरिकांची तक्रार येत आहे. सकाळीपासून 2-2, 3-3 तास न सांगता लाईट जाते. महाल झालं, प्रतापनगर झालं, दक्षिण नागपूर झालं, खूपशा जागेवरून लोकांच्या तक्रारी सुरू झाल्या. कालच मी याची बैठक घेतली. ओव्हर ट्रिपिंग आहे. कुठल्या फिडरमध्ये ट्रिपिंग होते याचा डेटा तयार केला आहे आणि मी काल चीफ इंजिनियरला सांगितलं आहे. काल मी तिथले CMD जे आहेत लोकेश चंद्र यांच्याशी स्वतःच बोललो की नागपूर जिल्ह्यामध्ये, विदर्भामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये जे काही ट्रिपिंग सुरू आहे त्याचा फिडर डेटा घेतला पाहिजे. आणि केवळ 20 तर कमी नाही आहे, 20 तर सरप्लस आहे. तरी मग असं ट्रिपिंग झाल्यामुळे लोकांना लोडशेडिंगचा सामना करावा लागतो. लोकांच्या मनात मग सरकारमध्ये रोष तयार होतो. प्रशासकीय अनियमितता, प्रशासकीय त्या ठिकाणी बाबीमुळं आमचे त्या ठिकाणी वायरमन साईडवर नसणे, त्या ठिकाणी तंत्रज्ञ साईडवर नसणे, तिथले डेप्टी इंजिनियर साईडवर नसणे किंवा एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर साईडवर नसणे, या कारणामुळे जर शासनाला रोष सहन करावा लागतो आहे. हे काही चांगलं आहे. तुमची बातमी सत्य आहे की प्रत्येक फिडरवर ट्रिपिंग वाढलेला आहे. आणि आजसुद्धा मी 3 वाजता सर्व चीफ इंजिनियरला चर्चेला बोलवलं आहे. मी मुख्यमंत्रीही चर्चा करणार आहे की हे ट्रिपिंग जे आहे हे ट्रिपिंग प्रशासकीय अनियंत्रणतेमुळं किंवा प्रशासनाने दखल न घेतल्यामुळे होत आहे. राज्यामध्ये वीज सरप्लस आहे, उलट जास्त वीज आहे. पण वीज पुरवठा सिस्टीम महावितरणनी अधिक मजबूत करून जनतेला त्रास होऊ नये याची काळजी घेतली पाहिजे. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना सुद्धा यासाठी मी सांगितलेलं आहे, कारण ऊर्जा खातं त्यांच्याकडे आहे. मी सुद्धा पालकमंत्री म्हणून लक्ष घातलं आहे आणि कालच मी याची दखल घेतलेली आहे. माओवाद्यांनी जाहीर केलंय, पत्र पाठवलं माओवाद्यांनी. त्यांनी म्हटलंय की आम्ही काही संपलेलो नाहीये, पुन्हा आमची ताकद उभी करू आणि देशभरात पुन्हा माओवादी ताकद जाहीर करू. आमची किती ताकद दाखवू. विजणारे दिवे फळफळ करतात तसा प्रकार आहे. शिल्लक राहिले नाही तर फळफळ करून काहीतरी त्या ठिकाणी आपलं अस्तित्व दाखवायचं जे राहिल्यात त्यांनी. अशा लोकांनी जे दिसतात ना स्टेटमेंटवर करतात ते विजणारे दिवे फळफळ करतात असा प्रकार आहे. अमराठी जे रिक्षा चालक आहे त्यांनी आता संपाचा इशारा दिलेला आहे. कुठल्या कारणाने संप करताय मला काही त्याची माहिती नाही. माझ्याकडे काही निवेदन नाही. सौर ऊर्जा प्रत्येकांना लावायला सांगितलंय, पण त्याचा अतिभार सुद्धा नागरिकांना सोसावं लागतं आणि त्याचं बिल सुद्धा म्हणजे वाजवी दरात नाही तर अति बिल येत आहे. यासाठी नाही, याच्यामध्ये जी पॉलिसी आहे महावितरणची ती पॉलिसी पहिला चेक करून घेतली पाहिजे की दिवसाने जे वीज तयार होते ते दिवसानेच वापरावं लागतं. त्याचं काही तुम्हाला जे सेटअप आहे त्याचं जे काही तुम्हाला जे काही त्यांचं अतिरिक्त वीज जे जनरेट होतं ती रात्रीच्या तुम्हाला वेळेत वापरता येत नाही. त्यामुळे रात्रीचं वीज बिल येत असेल, दिवसाने वापरलेलं वीज बिल सोलरवर मायनस होतं. दिवसाचं वीज बिल सोलरवर मायनस होणार. रात्री मात्र ते युनिट काही बँक होत नाही. दिवसाने समजा 100 युनिट तुम्ही वीज तयार केलं सोलरवर, दिवसाने 100 युनिट जाळावं लागतात. तुम्ही त्याचं बँकिंग करून रात्री वापरता येत नाही. त्यामुळे रात्रीचं जे वापरतो आपण त्याचं बिल आपल्याला येत असतं. सर, भंडारा जिल्ह्यामध्ये अवैध मुरुम उत्खनन सुरूची माहिती हे तहसीलदार आणि तहसील ऑफिस आणि महसूल विभागाने नागरिकांना देण्यात आल्या, परंतु कारवाई नाही होत. अशा वेळेस तुम्ही पालकमंत्री म्हणून कसं बघायला? तुम्ही माझ्याकडे माहिती द्या, मी कारवाई करतो. चंद्रशेखर जी, कांग्रेस की नेता दीपक वडेट्टीवार ने एक विवादित बयान दिया है. उनका कहना है कि अमेरिका का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए वहां पे ट्रंप पे गोली चली और वैसा ही माहौल भारत में नहीं है. भारत में भी वैसा ही माहौल है.
वडेट्टीवार जी को भारत की संस्कृति संस्कार समझ लेने चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री और उसमें मोदी जी प्रधानमंत्री, इसकी अहमियत 140 करोड़ जनता के दिल और दिमाग में क्या है, ये वडेट्टीवार ने समझना चाहिए। अगर वडेट्टीवार ट्रंप के साथ जोड़ते हैं फिर बड़ी भूल कर रहे हैं। अब तक नहीं समझ पा रहे हो कि मोदी जी का असर, मोदी जी का 140 करोड़ भारतीय पे उनका आदर, कभी भी 140 करोड़ भारतीय मोदी जी के बारे में ऐसा सोच नहीं सकते। इतना बड़ा एक विश्वास मोदी जी ने जनता के मन में तैयार किया है, तो ट्रंप की बराबरी मोदी जी के साथ करना ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है वडेट्टीवार फिर एक बार कांग्रेस पार्टी का पतन करने के लिए, वडेट्टीवार फिर एक बार कांग्रेस पार्टी का पतन करने के लिए और राहुल गांधी को खुश करने के लिए, राहुल गांधी की शाबाशी लेने के लिए, राहुल गांधी को सवेरे उठने के लिए भेजा होगा, थोड़ी शाबाशी मिलेगी इसलिए किया होगा। तो क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका जैसा माहौल भारत में है? आपको लगता है? हमारा देश किस संस्कृति का है, क्या विरासत है हमारी, हम कभी सोच सकते हैं ऐसे? हमारा देश सोच ही नहीं सकता कभी। और प्रधानमंत्री मोदी जी की बात जहाँ तक, तो हमारा देश तो अगर मोदी के खिलाफ किन्हीं ने किसने, हाँ मत मतांतर हो सकते हैं, पार्टियों में मतभेद हो सकते हैं, विचारों में मतभेद हो सकते हैं, चर्चाएं हो सकती है, सोशल मीडिया में अलग बात भी हो सकती है, लेकिन जब ऐसा कोई व्यक्ति आएगा कि हम इस प्रकार से ट्रंप जैसी बात करने के लिए देश में आएगा, तो देश की जनता चाहे कोई पार्टी की रहे, कोई भी विचारों की रहे, वो षड्यंत्र खत्म कर देगी। ये हमारा संस्कार है। तो ऐसा कोई विचार देश में कर नहीं सकता। वडेट्टीवार जी को तो अभी राहुल गांधी के बुक में, गुड बुक में आना है। जरा महाराष्ट्र में कंपटीशन चल रही है नेताओं की, वो कि ये कभी नाना पटोले सामने जाते हैं तो कभी वडेट्टीवार पीछे रहते हैं, कभी वडेट्टीवार आगे जाते हैं तो नाना पटोले पीछे होते हैं, दोनों आगे जाते हैं तो सबकाट पीछे रहते हैं, तीनों आगे जाते हैं तो वो सत्यजीत पाटिल आ जाते हैं। तो जरा कंपटीशन का जमाना चल रहा है और उसमें फिर आखिरी में फिर विकास ठाकरे बैटिंग कर देते। तो मुझे लगता है कि ये चक्कर में वडेट्टीवार जी थोड़ा जरा उनका इमेज उनको बनानी है दिल्ली में, कल दिखाना है उनको कि मैंने मोदी जी के बारे में कैसा कहा, देखिए मैं कितना संघर्ष कर रहा हूँ। कांग्रेस से मार्क मिलते हैं इसलिए वो करते हैं। सर, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जिस तरीके से शिवाजी पे टिप्पणी की, कल उन्होंने माफी भी मांग लिया, आंदोलन हो रहे, आंदोलनकारियों से महाराष्ट्र के नेता होने के नाते आप क्या अपील कर रहे हैं और उस वक्तव्य माफीनामे को किस तरीके से देख रहे हैं? मुझे लगता है कि माफी मांग ली है और इस देश के संस्कार है, माफी मांगनी है तो लोग माफ भी कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़े मन से महाराज जी ने माफी मांगी है तो बड़े मन से ही लोग उनको माफ कर दें, क्योंकि उन्होंने अपना जो स्टैंड था उनसे आधार पे क्यों बोला। मुझे इतना ही कहना है किसी भी व्यक्ति को कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी और किसी भी थोर पुरुष के बारे में, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में खासकर इतिहास में अलग अलग टिप्पणी कहीं की होगी, लेकिन सही इतिहास ही जनता के सामने रखना चाहिए। कोई भी किताब लिखता है, कोई भी कहानी लिखता है, वो आधार पे वो किताब लेके चले गए और वो कहानी घूम रही है, वो आधार पे कई स्टेटमेंट करना और जनता के मन को दुखेगा ऐसा कोई स्टेटमेंट करना ठीक नहीं है। शिव प्रेमी भी बड़े दिल वाले होते हैं, तो महाराज जी ने जब क्षमा मांगी है तो निश्चित रूप से सब शिव प्रेमी थोड़ा इस आंदोलन को भी कम कर दे, ऐसी विनती है। 4 बच्चों वाले जो स्टेटमेंट है उनका समर्थन करते हैं आप? नहीं, मुझे लगता है 4 बच्चे वाला जो स्टेटमेंट था उसमें अगर पूरी पार्श्वभूमि आपने देखा है तो उन्होंने ऐसा कहा कि जब देश पे आपत्ति आती है, समाज पे आपत्ति आती है, व्यक्ति पे आपत्ति आती है, तो सर्वसाधारण जनता पब्लिक डर के मारे भाग जाती है, क्योंकि वो मानसिकता होती है, वो समय की डर होता है, फियर होता है।
वैसे में संघ स्वयंसेवक पूरी ताकत से खड़े रह के उस आपत्ति को आपत्ति को जूझते हैं, जनता की मदद करते हैं। भावना ये थी कि भाई अगर स्वयंसेवक और ज़्यादा ताकत से समाज में रहेंगे तो सरकार के साथ स्वयंसेवक भी मजबूती से समाज को संभालने का काम करेंगे। इसलिए अपने परिवार का एक व्यक्ति संघ में होना चाहिए, इससे उनकी भावना और देश हित राष्ट्र हित में उनकी भावना थी, समाज के हित में थी। बोलने का टोन ऐसा था। संजय गायकवाड़ को आप कौन सा कान मंत्र देंगे? संजय गायकवाड़ को आप कौन सा कान मंत्र देंगे जो जिस प्रकार मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि संजय गायकवाड़ जी को काम कर दूं।